ये कहते हैं कि एक बात है दिल में, आज हम तुम्हें बताते हैं। एक बात है दिल में, आज हम तुम्हें बताते हैं। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस तुम्हें ही चाहते हैं। हो गया बहुत। ये बात है मैथ की थी, किसी और नहीं ध्यान देना है। ये बातें मैथ पे थी कि हम किसी और को नहीं चाहते, तुम्हें ही चाहते हैं। मैथ के टीचर मैथ के बारे में कुछ और नहीं सोचने का। इधर देखो, तो ऐसी शायरी हुई जिससे बरसात हो गया। शायरी के कारण बरसात हो गया। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी बात है। चलो देखते हैं, आज मैथ पढ़ते हैं। लेकिन मैथ में क्या टॉपिक है? बोर्ड मास, है ना। क्लास 3-4 का चैप्टर टॉपिक है, हाई क्लास में भी काम आता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम करते क्या है, क्योंकि कितने बच्चे को पता नहीं हो पाता ना कि इसमें हम सबसे पहले किसको तोड़ेंगे। अगर ये तोड़ने आ जाए तो इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हमारा 3-4 जो बोर्ड मास लिखा गया, BORDMAS, तो इसे कहते हैं बोर्ड मास, है ना। उसके साथ साथ एक बोर्ड मास में ब्रैकेट आता है। सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट, यानी इसे कोष्टक बोलते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ लिख कर आएगा, हिंदी में क्या होगा? का लिख कर आएगा। डी मतलब क्या होगा? डिवाइड यानी भाग। एम मतलब मल्टीप्लाई। ए मतलब क्या होगा? ऐड। एस मतलब सब्सट्रैक्ट। ब्रैकेट जो होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के? 4। पहला दिया है जो बार, वेनिकुलम बार इसे बोलते हैं। कौन सा बार? वेनिकुलम बार, या सिर्फ बार भी बोल सकते हैं। जैसे इसका ऊपर लगा होता है 6 के ऊपर, तो ये क्या पढ़ेंगे? 6 के ऊपर बार लगा है, ठीक ना। तो ये आपका क्या है? उसके बाद हमारा बिग ब्रैकेट आता है। ये कैसा होता है? ऐसे होता है। सिंबल में कैसा लिखा होगा? जैसे कोई लिखा होगा ना ऐसे 6, इसका मतलब क्या है? ये हमारा बिग ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के जस्ट नीचे आएंगे ये मझला ब्रैकेट हमारा, जिसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। लिसन केयरफुली, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? यानी हमारा मझला ब्रैकेट है ना। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या होता है? वो स्मॉल ब्रैकेट। ये कौन सा कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। उसके जस्ट आगे रखेंगे। उसके बाद ये आएगा हमारा ब्रैकेट के बाद, मतलब ब्रैकेट से पहले ही आता है ये सब। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होगा? ऐसे लिखा होगा 7/3 डिवाइड 4। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले करना क्या है? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन के बाद देखते हैं। उसके साथ साथ मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिया 3 + 4 - 5। क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में देखते हैं। ये क्या है आपका? एग्जाम्पल। सबसे पहले का को पहले काट दो, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाओ, या अंक को दो घटाओ, वही होता है। इसका एक इसमें होता है कि का को पहले काट दो। सबसे पहले का को पहले काट दो, यानी ऑफ जहां लिखा होगा ये क्या लिखा होगा? का लिखा होगा ना। लुक एट द बोर्ड, क्या होगा? ऑफ को क्या करना? सबसे पहले काट देना, यानी गुणा में बदल दिए। फिर ये बाकी जितना भी रहता है ना उसको ऐसे लिखते जाते हैं। इसका पहले सबसे पहले हम मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ना, लेकिन का वाला जब भी बात आ जाएगी ना, का की बात आएगी, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई जरूरी है। क्या है? मल्टीप्लाई जरूरी है। यानी 7 तरीके कितना होगा? 21। यहाँ पे ऐसे कुछ अंक ऐसे डालते हैं जैसे कट जाए, तो दिक्कत होगा, है ना। 7 तरीके 21 आया। यानी अब क्या लिखेंगे? अब डिवाइड लिख देंगे 7 × 3 + 4 - 5। आप क्या करना है? इसका तो काम खत्म, अब डिवाइड करना है ना। 7 के टेबल में कितना है बार में? 3 बार में ना। 7 × 3 = 21। 3 मल्टीप्लाई रखना है, प्लस में 4 माइनस में 5। आप क्या करना है? सॉरी, यहाँ पे क्या छूट गया? 3। आप क्या कर देना? 3 × 3 = इधर दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है नीचे? इधर देखते। 3 × 3 = क्या हो जाएगा? 9, प्लस में क्या हो जाएगा? 4, और माइनस में क्या होगा? 5। अब ये दोनों ऐड में है ना, इसको जोड़ लेंगे। 9 और 4 कितना होगा? 13 - 5। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाते हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम यहाँ ऑफ वाला का काम करेंगे, यानी गुणा करेंगे। सबसे पहले गुणा करने के बाद अगर ये एक लाइन नहीं कटना है ना, तो डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं। 7 तरीके 21 लिख दीजिएगा,
जहाँ भी ऑफ या का की बात आएगा तो 7 तरीके 21 लिख देंगे डायरेक्ट, एक लाइन कम करना पड़ेगा, कम मतलब हो जाएगा 7 तरीके 21 डायरेक्ट लिख देंगे, बाकी जितना होगा उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर क्या लास्ट में क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, बन जाएगा। यानी आपका क्या है, सबसे पहले हमारा काम करेंगे यहाँ से, अभी बताएं हम यहाँ से शुरू किए, इससे पहले ब्रैकेट की बात नहीं किएगा। अगर ब्रैकेट हटाना होगा तो सबसे पहले आपका ये ब्रैकेट हटाना पड़ता है बार वाला, उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट हटाना होता है, फिर मतलब ये कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में क्या बिग ब्रैकेट को हटाते हैं, ऐसे करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस पर समझिए, एक बार और समझाएं, समझ में नहीं आया तो एक और समझा देते हैं, और दूसरा क्वेश्चन देकर समझाएं, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनेगा तब समझ में आएगा, जब बातें करेगा, अगर बढ़ा रहा है इधर तो बातें करेगा तो कहाँ समझ में आएगा। जब समझ में नहीं आता है ना तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ तो ध्यान रहता नहीं है। बोर्ड पे ध्यान था नहीं, बातों में ध्यान रहेगा, जिसको समझ में कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में। जब भी समझाया जाता है ना तो बोर्ड पे ध्यान देना, आपस में बातें नहीं करना, डोंट टॉक टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद समझाते हैं इसको, ठीक ना। इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा कर नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन देते हैं और इस पर समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ ऑफ दिया है, इसका मतलब क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। ऑफ जहाँ दिया मल्टीप्लाई करना है, हम मल्टीप्लाई को यहाँ के काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 3 कितना होगा 18, और डिवाइड लिखेंगे 6, और ये मल्टीप्लाई जैसे उसको उतारते जाएंगे वैसे लिख देंगे, लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, डिवाइड 6 का टेबल में कितने टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में आता है, तो 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके आगे मल्टीप्लाई 6 प्लस में 6 माइनस में 7, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 18 प्लस में 6 माइनस में 7। अब ये दोनों क्या है, ऐड में है। अगर ऐड यहाँ ना रह के यहाँ रहेगा तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐड इसको इसके साथ करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ ऐड जिसके प्लस से पहले रहेगा उसको जोड़ लेंगे। इसको क्या हो जाएगा 24, अब माइनस में क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा 70। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देते हैं, इसे घर से बना कर लाना है, और इसको लिख लिया हो ना सब, इसको एक बार रिवीजन कर लेना है कि सबसे पहले क्या करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ब्रैकेट के अनुसार ब्रैकेट वाला क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक।